आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो आपका जीवन बदल देगी और एक सीख भी देगी। हुआ यूं कि पहले के जमाने के अंदर एक राजा था और राजा एक दिन राजगुरु को, अपने राज्य के राजगुरु को कहता है, हे राजगुरु, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं वृद्धावस्था के अंदर हो गया हूँ और राज्य की पूरी जिम्मेदारी अब मेरे बड़े बेटे को देना चाहता हूँ और उसका आप राज तिलक करने की प्लानिंग करिए आप। तो राजगुरु ने क्या किया कि पूरी तैयारी कर लिया, बढ़िया शानदार तैयारी कर ली, खाने की तैयारी कर ली और अच्छे पूरी प्रजा को खिलाने की तैयारी कर ली। 1008 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने की तैयारी कर ली, पूजा की तैयारी कर ली, यज्ञ करने की तैयारी कर ली और बहुत धूमधाम से कार्यक्रम चल रहा था। अब हुआ यूं कि उधर से क्या एक बाज क्या है, बाज भी बोल सकते हो, उसको चील भी बोल सकते हो आप। तो उधर क्या है, एक बाज क्या है कि सांप को अपने पंजों में पकड़कर और आसमान के अंदर उड़ के मतलब लेके जा रहा था उड़ के। अब बाज का शिकार कौन था? सांप। तो आसमान के अंदर से लेके जा रहा था। तो संयोग से क्या हुआ कि बाज क्या है कि जहाँ पे राजन के जो कार्यक्रम चल रहा था, पकवान बनाने का, भोजन बन रहा था, तो उस जगह के ऊपर से बाज जा रहा था। तो सांप क्या किया, सांप ने क्या किया, अपने प्राण बचाने के लिए बाज की तरफ झपट लगाई, ऊपर ही आसमान के अंदर ही, मतलब फण फैला के और थोड़ा ढसना चाहा बाज को। तो सांप के मुंह से थोड़ा सा जहर निकलकर और नीचे आकर और एक खीर का भगोना था, उस खीर के भगोने के अंदर वो जहर गिर गया। अब ये जब खीर के अंदर सांप का जो जहर गिरा तो उसको देखने वाला तो कोई था नहीं। तब क्या हुआ कि वही भोजन है जो प्रजा खाई, ब्राह्मण खाया और जो खाया वो मर गया। अब राजन को पता चला इस बात का कि 1008 ब्राह्मण मर गए और बहुत से प्रजावासी मर गए भोजन खाने से। और जहर मतलब भोजन के अंदर थोड़ी तफ्तीश करी तो भोजन के अंदर विष था, तो विष के कारण मर गए। तो राजा क्या है कि गम के अंदर राजा भी ऊपर पहुंच गया। अब कुछ दिनों बाद में क्या हुआ कि वहां पे राजा भी ऊपर चला गया यमराज के पास। अब वहां पे लेखा जोखा हो रहा था। तो लेखा जोखा हो रहा था तो यमराज भी कंफ्यूज हो गया कि इस राजा को कौन सी सजा दे। इसको ये जो पाप लगा है, जो ब्राह्मण मरे हैं, प्रजावासी मरे हैं, ये पाप राजा को नहीं लग सकता। तभी वहां पे और भी देवता बैठे थे। तो कि यमराज क्यों नहीं लग सकता? कि राजा की क्या गलती थी? राजा ने तो भोजन बनाया ब्राह्मणों को खिलाने के लिए, प्रजावासी को खिलाने के लिए। और चील की क्या गलती थी? चील अपना भोजन उठा के लेके जा रहा था आसमान के अंदर उड़ के। और सांप की क्या गलती थी? सांप अपने को बचाने के लिए चील को डसना चाहा और उसके मुंह से जहर नीचे गिर गया। तो गलती किसी की नहीं है। तो यमराज ने आदेश दिया चित्रकूट को, मतलब चित्रगुप्त को, कि भैया राजन की जो फाइल है, जो राजन की जो फाइल है उसको पेंडिंग में रख दो आप। तो राजन की जो कर्मों की जो फाइल थी उसको पेंडिंग में रख दी, अलग रख दी। अब क्या हुआ कि उसी गांव के अंदर 2-4 साल बाद के अंदर उसी गांव के अंदर एक आदमी पैदल पैदल जा रहा था। वो पूछा कि कोई एक औरत बैठी हुई थी। तो औरत बैठी हुई थी, 2-4 उस औरत के पास आदमी बैठे हुए थे, गांव के अंदर बैठे रहते हैं, कि उस राजा का महल कौन सा है, फलाना फलाना राजा का महल कौन सा है। तो तभी वो औरत और वहां पे बैठे आदमी क्या बोलते हैं कि वही राजा क्या जो ब्रह्म हत्या करा था, या वही राजा जो प्रजा को मारा था, उसका महल वहां पे है, इधर चल जाओ, रास्ता बता दिया। तभी ऊपर से यमराज ने कहा, ये जो राजा का जो पाप है, ये राजा को पाप नहीं लगेगा, ये पाप लगेगा इस औरत को, इस औरत को लगेगा, क्योंकि बिना सोचे समझे इस राजा के बारे में कैसे बता दी। तो दूसरों का आप पापों का, अगुणों का आप बखान करोगे, दूसरों की आप बातें करोगे,
दूसरों की आप निंदा करोगे तो उसको पाप तो लगेगा नहीं लगेगा, परंतु आपको जरूर लगेगा वो पाप। तो इस तरह वो राजा का जो ब्रह्म हत्या का जो पाप था, वो पाप आके कहाँ लगा? उस औरत के, और वहां पे जो बेटे औरत के पास में जो बैठे लोग थे उनको वो पाप लगा ब्रह्म हत्या का। तो इस कथा के अंदर सीख यही है कि आप दूसरों की निंदा कभी भी ना करें, दूसरों की बुराई कभी ना करें, दूसरों के अगुणों का बखान कभी ना आप ना करें। आंखों देखी कानों सुनी भी कभी कभार गलत हो जाता है। तो आप शुम के ऊपर देखो, आप शुम की अगुणों को सुधारो, आप शुम के अगुणों को आप सुधार लोगे। दूसरों के गुणों की तरफ मत देखो, अपने अगुणों की तरफ देखो। जब ये विद्या अपना लोगे आप, तो आप महान आदमी बन जाओगे, महान आदमी। दूसरों की बात करनी नहीं है आप लोगों को, बाढ़ में जाए दूसरे, खुद की तरफ सोचो, आप जीवन के अंदर आगे बढ़ जाओगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।